हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा टॉपिक जिसका नाम है एड्स। और एड्स को चेक करने वाला मैकेनिज्म यानी उस मेथड का नाम जिससे हम एड्स को चेक कर सकते हैं एलाइजा। इसको एलाइजा पढ़ते हैं। अब आज हम लेकर आए हैं किस प्रकार से आप किसी भी पर्सन के शरीर में एड्स या एड्स हुआ है ये कैसे चेक कर सकते हैं, आज हम इसमें डिटेल में जानेंगे। या एड्स किसको बोलते हैं ये भी हम जानेंगे। आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं। एड्स किसको बोलते हैं, किसी भी इंसान को एड्स क्यों होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। आइए सुनिएगा। जैसा कि अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो सुनिए। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड, एक सेकेंड, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इसका अर्थ इसी में छुपा हुआ है। अगर जो भी एड्स का फुल फॉर्म जानते होंगे उनको पूरा नाम से ही पता चल जाएगा कि ये बीमारी में क्या होता है और किस चीज़ को अफेक्शन होता है या किस चीज़ को नुकसान होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी यानी हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम है एक्वायर्ड वाला, कौन सा एक्वायर्ड, यानी कि हम जन्म लेने के बाद जो भी एक्वायर्ड जो भी गेन करते हैं उस इम्यून सिस्टम में कमी आ जाती है और उसके चलते सिंड्रोम होता है। सिंड्रोम यानी कि मैनी डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियां। डिजीज हम बीमारी को बोलते हैं। अगर इकलौता आपको कोई भी रोग है, आपको इकलौता कोई भी दिक्कत है, उसको हम डिजीज बोलेंगे। लेकिन अगर एकाएक आपको बहुत सारी दिक्कतें आ जाए, बहुत सारे रोग हो जाए, उसको हम बोलते हैं सिंड्रोम यानी बीमारियों का घर। बहुत सारी बीमारियां भी बोल सकते हैं। यानी अगर आपका खुद नॉर्मल सी बात है कि अगर किसी का भी इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो उसमें बहुत सारी बीमारियां आ जाएंगी। यानी अगर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाता है तो हमारे अंदर बहुत सारा बीमारी हो जाएगा। हम बुखार से तड़पते रहेंगे और इसी प्रकार से बहुत सारी अलग अलग बीमारियों से तड़पते रहेंगे इस कंडीशन में एड्स। अब आपको पता चल गया एड्स क्या होता है। और ये एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम हमारा डाउन कैसे होता है, क्योंकि हमारे जो टी लिम्फोसाइट हैं, टी लिम्फोसाइट, अगर हम बात करें टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट की तो इनडायरेक्ट रूप से बोला जाए तो ये होते हैं WBC। यानी अगर हमारे शरीर में सोच कर देखिए, अगर हमारे इंडियन आर्मी के जवान को कोई मार रहा है इसका मतलब हमारे भारत देश को ही नुकसान होगा। उसी प्रकार से हमारे देश में अगर कोई हमारे शरीर में अगर कोई WBC को मार रहा है इसका मतलब हमारे शरीर को नुकसान होगा, हमारे शरीर को कमजोरी होगा। और वो कमजोरी होगा हमारे इम्यून सिस्टम में और हमारा सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म अगर आपका कमजोर है तो आपका शरीर उस बीमारी से लड़ नहीं पाएगा जो नया बीमारी आने वाला होगा। और इसी वजह से आपके शरीर में बहुत सारी नई बीमारियां आएंगी। क्लियर हो गया होगा इस प्रकार से कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एड्स। अब ये किस वजह से होता है या किस माध्यम से फैल सकता है। अब हम एक बात बता दें कि जो एड्स है फैलने वाला बीमारी है, यानी कम्युनिकेबल डिजीज में आता है, इन्फेक्शियस डिजीज में आता है, फैल सकता है एक जगह से दूसरी जगह, किसी दूसरे इंसान को हो सकता है। किन किन माध्यमों से हो सकता है, मल्टीपल सेक्स पार्टनर से बात करें हम कि बहुत सारे लोगों से सेक्सुअल कांटेक्ट रखने से भी एड्स फैलता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने से कहने का ये अर्थ है कि कांटेक्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड इज मेन रीजन। कांटेक्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड, अगर किसी भी प्रकार से किसी भी इंसान में बॉडी फ्लूइड का आदान प्रदान हो रहा है, यानी बॉडी फ्लूइड आपस में मिल रहे होंगे एक दूसरे इंसान तक, तो उस इंसान से एड्स फैल सकता है। अब यहाँ पर तीसरा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड भी तो बॉडी फ्लूइड है, यानी कि अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, ब्लड को आप कभी किसी इंसान को ऐसे इंसान से ले रहे हैं या दे रहे हैं जिसको एड्स है। अब अगर मान लेते हैं पर्सन ए या पर्सन, आप कोई भी नाम सोच सकते हैं, जैसे हम मान ले रहे हैं पर्सन राम एक इंसान है जिसको एड्स है और हमें खून लेना है उससे, तो हम राम से जब खून ले रहे हैं तो उसके साथ साथ एड्स हमारे शरीर में भी आ सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, या आप इन्फेक्टेड नीडल्स का उपयोग कर रहे हैं तो हो सकता है। इन्फेक्टेड नीडल्स यानी इन्फेक्टेड नीडल्स कहने का अर्थ है कि किसी इंसान को पहले से उस नीडल से इंजेक्शन दिया जा चुका है और हम दोबारा उसी इंजेक्शन से सेम इंजेक्शन से इंजेक्शन ले लेते हैं, नीडल अपने शरीर में भर लेते हैं, तो हमें हो सकता है। और शेयरिंग
शेविंग ब्लेड्स। यानी अगर हम किसी भी इंसान के द्वारा शेयर करते हैं ब्लेड्स को, शेविंग ब्लेड जिससे हम दाढ़ी शेव करते हैं या फिर बाल शेव करते हैं, उस ब्लेड से अगर उस इंसान को पहले कट लगा हुआ होगा, उस कट लगने के कारण उसका शरीर का जो ब्लड था उस ब्लेड में लगा हुआ था, अगर हमें भी माइन्यूट कट लगता है और वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा, हमें भी एड्स हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमने ब्लेड का उपयोग किया था और हम दोबारा अपने शरीर में उपयोग कर रहे हैं तो हमें एड्स होगा, नहीं। चांस है कि अगर उस इंसान को कटा होगा तो उस कटे हुए ब्लड के चलते अगर हमारे ब्लड में भी वो मैच हो जाता है, ब्लड आ जाता है, तब ही हम मान सकते हैं कि इन्फेक्टेड ब्लेड वो माना जाएगा या शेयरिंग ब्लेड माना जाएगा। अब क्या क्या रीजन हो गए, 4 रीजन 5 रीजन आपको हम बता दिए। मल्टीपल सेक्स पार्टनर होने चाहिए, यानी बहुत सारे सेक्सुअल कांटेक्ट होने चाहिए, तब जाकर एड्स हो सकता है। दूसरा, कांटेक्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड हो सकता है, यानी बॉडी का कोई भी फ्लूइड इनडायरेक्ट रूप से या डायरेक्ट रूप से शेयर किया जाए तो हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी अगर एक दूसरे इंसान को कोई ब्लड दे रहा है तो हो सकता है। इन्फेक्शन नीडल्स, यानी कि अगर कोई इन्फेक्टेड नीडल्स यानी कि सिरिंजेस शेयर कर रहा है, एक सिरिंज 2 सिरिंज बार बार एक ही सिरिंज से कोई सुई ले रहा है तो भी हो सकता है। या आजकल बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन से नशा इंजेक्ट करते हैं, यानी इंट्रावेनसली नशा होता है, ड्रग्स, हीरोइन, कोकीन, ये सबको हम इंजेक्शन में भरकर और अपने नसों में ले लेते हैं, उससे भी एड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलता है। और लास्ट हमने बता ही दिया कि शेविंग ब्लेड्स, यानी शेविंग ब्लेड से भी फैल सकता है। हमने बता दिया कि फैलता क्यों है और एड्स क्या होता है, दोनों बात कर ली कि किस प्रकार से एड्स हो सकता है किसी इंसान को और किसी इंसान को कैसे फैल सकता है और होने के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन किसके चलते होता है, तो याद रखिएगा जो एड्स है वो एक वायरस के चलते होता है, उसका नाम होता है HIV वायरस। इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, सेम टू सेम जैसा आपका नाम है बीमारी का उसी प्रकार से इसमें भी है। तो इसमें भी बोला जा रहा है ह्यूमन, यानी इंसान का जो इम्यून सिस्टम होगा, और डेफिशिएंसी का मतलब कम। जब इंसान के शरीर में इम्यून सिस्टम की कमी हो जाती है, किस वायरस के चलते, HIV, यानी इसका नाम ही है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अगर इम्यून सिस्टम ही कमजोर हो जा रहा है तो हमारा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम जो होता है, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, और वो कम हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यानी HIV के चलते क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा किसी भी शरीर में। अब हमारा आज का मेन मोटिव क्या है कि हम एड्स को देखने वाले हैं, किस प्रकार से चेक करते हैं कि किसी इंसान को एड्स हुआ है कि नहीं हुआ है, एलाइसा से। इसका पूरा नाम अगर हम जानना चाहें तो देखिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। क्या नाम है, याद रखेंगे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे पूरा नाम होता है एलाइसा का। अब ये क्यों करते हैं, इज अ कॉमन लैब टेक्निक यूजिंग एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग एंड एंजाइम रिएक्शन टू डिटेक्ट स्पेसिफिक सब्सट्रेट लाइक हार्मोन, वायरस और एलर्जेंस। ये क्या लिखा हुआ है उससे हमें मतलब नहीं है, हम बस इतना जानेंगे कि एलाइसा की मदद से आप कुछ बीमारियों के बारे में पता कर सकते हैं। ये लैब में किया जाता है, आप घर पर एलाइसा का टेस्ट नहीं करवा सकते हैं या कर नहीं सकते हैं, इसके लिए आपको लैब का कोई इक्विपमेंट जरूरी होगा। क्या क्या जरूरी होगा, आइए। जैसा कि इसका नाम है एंजाइम लिंक्ड, एंजाइम में कुछ लिंक्ड होगा, एंजाइम में कुछ जुड़ा हुआ होगा। आइए, सबसे पहले तो आप कभी भी कहीं भी कोई भी टेस्ट करवाने जाते हैं तो नॉर्मली ज़्यादातर आपको ब्लड टेस्ट ही किया जाता है। ब्लड के लिए आप सीरम देते हैं, सैंपल देते हैं, तो हमने निकाल लिया ब्लड सैंपल। सबसे पहले ब्लड सैंपल दीजिए। अब ब्लड सैंपल में 2 चीज़ें हम लोग डिसाइड कर लेंगे। जो हमारा ब्लड है इसमें आप RBC ले सकते हैं, RBC तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ प्लाज्मा भी होगा। इतना अगर आपको नॉलेज है तो अच्छी बात है, नहीं है तो सुन लीजिए। प्लाज्मा क्या होता है, जो लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड होता है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, और जो सेल, जितने भी सेल पार्ट होते हैं, कोशिका होते हैं, उसको हम RBC, WBC और प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो हमने RBC या प्लाज्मा ले लिया। अगर RBC उठा रहे हैं इसका मतलब RBC में हम एंटीजन देखने वाले हैं। एंटीजन क्या होता है, एंटीजन कुछ नहीं है, बस एक प्रोटीन हो सकता है, वायरस हो सकता है, या अदर पार्टिकल हो सकता है जो हमारे ब्लड में घुला हुआ है। अभी हम तुरंत से समझा देंगे एंटीजन। अब एंटीबॉडी हमारा शरीर बनाता है प्लाज्मा ने बनाया होगा एंटीबॉडी। अब आइए चेक कैसे करेंगे। अगर हमने एंटीजन को लिया है अपने ब्लड से, क्या बोला जा रहा है, अपने ब्लड से अगर हम एंटीजन को ले रहे हैं, अपने ब्लड से एंटीबॉडी को ले रहे हैं, 2 कंडीशन है यहाँ पर।
या तो आप एंटीजन ले लीजिए या तो एंटीबॉडी ले लीजिए। अब एंटीजन एंटीबॉडी क्या करता है, गौर से इधर समझ लीजिए कि अगर मान लेते हैं हमारे शरीर में कोई भी एंटीजन, बाहर से कोई भी एंटीजन, आपका वायरस हो, बैक्टीरिया हो या प्लाज्मोडियम हो या प्रोटोजोआ हो, कोई भी चीज अगर हमारे शरीर में आ रहा है उसको हम बोलते हैं एंटीजन। जैसे ही वो हमारे शरीर में आएगा, हमारा शरीर उसके लिए, उसको मारने के लिए एक चीज बनाएगा या एक पार्टिकल बनाएगा, एक मॉलिक्यूल बनाएगा जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। यानी कहने का ये अर्थ है एंटीजन अपनी मौत खुद से निर्धारित कर लेता है कि हमें मारने वाला कौन होगा। अब एंटीबॉडी इसको मार के खत्म कर देगा, सीधी सी बात है। एंटीजन एंटीबॉडी मार के एंटीबॉडी एंटीजन को खत्म कर देगा, यही कहानी होता है। यहाँ पर आ जाइए, एंटीजन हमने देखा कि ये हमें अननोन लग रहा है, कि हमें इसका जांच करना है, अननोन है, और हमें जांच करना है कि ये HIV का एंटीजन या HIV है या नहीं है। अगर हमने बता दिया कि ये एंटीजन HIV ही है तो हम समझ जाएंगे कि इस पर्सन को एड्स है। अगर ये एंटीजन HIV साबित नहीं होता है तो हम समझ जाएंगे कि इस पर्सन को एड्स नहीं हुआ था। सिंपल सी बात, उस प्रकार से आ जाइए। अब क्या बोला जा रहा है, हम लैब में जाएंगे। लैब में हमने लिया है एक एलाइसा प्लेट। एलाइसा प्लेट क्या है सर? आप कभी लेबोरेटरी में जाइएगा, आपको एक पेट्री डिश कटोरी जैसा मिलेगा, वाइट ढक्कन जैसा, उसी को बोल रहे हैं एलाइसा प्लेट। इसमें क्या किया जा रहा है कि एलाइसा प्लेट में हम लेंगे एंटीबॉडी। क्यों सर? आपको विपरीत रखना होगा, सीधी सी बात है। आपने अगर एंटीजन ऊपर ले लिया है तो आपको एंटीबॉडी से चेक करना पड़ेगा, आपने अगर इधर एंटीबॉडी ले लिया है तो आपको एंटीजन से उल्टा चेक करना पड़ेगा। क्यों, आइए दिखाते हैं। हमने ब्लड से लिया है एंटीजन और हम चेक करना चाहते हैं कि ये HIV का है या नहीं है, बस इतना ही चेक करना चाहते हैं। अब हमने HIV के रिस्पेक्ट में ही एंटीजन लिया है, जो एंटीजन HIV को मार सकता होगा, या इस प्रकार से कि HIV के रिस्पेक्ट में वो कुछ ना कुछ कलर शो करे। तो कलर के यहाँ पर बात करता है कि ये जो एंटीबॉडी होगा वो हम एक एंजाइम में जोड़ देंगे। इस प्रकार से मान लेते हैं इसको एंजाइम। क्या बोला जा रहा है कि एंजाइम में क्या जुड़ा हुआ है, एंटीबॉडी। क्या जुड़ा हुआ है, एंटीबॉडी। और जैसे ही ये एंटीजन के रिस्पेक्ट में जाएगा, ये एंटीबॉडी एंटीजन को पकड़ेगा। अगर ये एंटीजन HIV का हुआ, सीधी सी बात, अगर ये एंटीजन HIV का होगा तो ये जो एंटीबॉडी होगा इस एंजाइम के माध्यम से कलर प्रोड्यूस करवा देगा। कलर प्रोड्यूस, अगर कलर प्रोड्यूस होता है तो हम समझ जाएंगे कि जो एंटीबॉडी था इसने पहचान लिया है कि जो एंटीजन है वो क्या है, HIV का एंटीजन है। क्लियर हो गया? यानी आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि ये जो पेशेंट का जो ब्लड आपने लिया है वो पेशेंट HIV से परेशान है, यानी एड्स से परेशान। अगर यहाँ पर कलर आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो पेशेंट HIV का नहीं है। सिंपल सी बात। आ जाइए दूसरा मैकेनिज्म। क्या बोला जा रहा है कि आपने ब्लड से लिया है एंटीबॉडी, कुछ ना कुछ एंटीबॉडी बन रहा था हमारे ब्लड में, हम जांच करना चाहते हैं ये एंटीबॉडी किस चीज का है, किसको मारने के लिए ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में प्रेजेंट था। तो हम चेक करना चाहते हैं कि ये HIV का एंटीबॉडी है या नहीं है। अभी हमें कंफर्म पता नहीं है कि ये एंटीबॉडी हमने किसका लिया है, बस हमें पता है कि हमने हमारे ब्लड में नया एंटीबॉडी बन रहा था, हमने ले लिया। हम जांच करना चाहते हैं HIV का है या नहीं। अगर ये HIV का होगा इसका मतलब हमारा जो ये ब्लड सैंपल लिया गया है ये एड्स का होगा। अगर ये HIV का नहीं होगा तो ये ब्लड सैंपल एड्स का नहीं होगा। सिंपल सी बात। आ जाइए, फिर से हम लैब में गए, हमने लैब में एलाइसा प्लेट लिया। क्या लिया? एलाइसा का प्लेट लिया। और इस प्लेट में इस बार हमने क्या रखा है, यहाँ पर देखिए ह्यूमन का जब एंटीबॉडी है तो इधर हम एंटीजन रखेंगे। और इस बार हम एंटीजन के बारे में जानते हैं कि वो जो एंटीजन होगा वो HIV होगा। तभी तो हम चेक करेंगे ना कि ये एंटीबॉडी HIV का है या नहीं, तभी तो हमें पता चलेगा ये एंटीजन में। अब इस बार हम एंटीबॉडी में क्या कर रहे थे, उस बार लिंक एंजाइम लिंक कर रहे थे, इस बार फिर से एंटीजन में इस बार हम लिंक करेंगे। क्योंकि हमारे पास जो रहेगा पास में हाथ में वही ना आप कर सकते हैं। तो आप एंटीजन में एंजाइम को लिंक कर दीजिए। इस बार दोनों को इंटरेक्ट करवाइए। अब जैसे ही एंटीबॉडी इंटरेक्ट करेगा इसके पास, अगर ये एंटीबॉडी HIV का हुआ तो ये कलर प्रोड्यूस करेगा। अगर ये एंटीबॉडी HIV का नहीं हुआ तो ये कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। मान लेते हैं हमने ये कलर प्रोड्यूस करवा दिया, कलर्ड दिखा दिया। तो जैसे ही ये कलर्ड दिखेगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो एंटीबॉडी है वो किस चीज का बना हुआ है, HIV का है या HIV के लिए बना हुआ है। इसका मतलब इस पर्सन को HIV यानी एड्स है। क्लियर हो गया होगा? जांच कैसे कंप्लीट करना है, 2 स्टेप है जांच। एलाइसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे का 2 जांच है। हम जांच कर सकते हैं आराम से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से। कैसे? आइए, हमने एक ब्लड लिया RBC का और उसमें से एंटीजन को निकाला और उस एंटीजन को एंटीबॉडी के रिएक्शन में लाए। जैसे ही आप एंटीजन को एंटीबॉडी के रिएक्शन में लाइएगा, अगर वो एंजाइम कलर दे देता है
अगर वो एंजाइम की मदद से वो कलर प्रोड्यूस हो जाता है, इसका मतलब ये जो एंटीजन था वो HIV था, यानी कि हमें पता चल जाएगा कि उस पर्सन को एड्स हुआ था। दूसरा हमने पढ़ा कि एंटीबॉडी होगा, एंटीबॉडी को आप क्लोज लाइएगा एंटीजन के, ये जो एंटीजन होगा हम अगर लैब में ले रहे हैं तो HIV होगा, ये जैसे ही लाइएगा अगर क्लोज में, अगर ये एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के रिस्पेक्टिव होंगे, एक दूसरे को पहचानते होंगे, एक दूसरे के लिए बने होंगे, तो वो कलर दे देगा। सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पर मान लेते हैं कंडीशन कि एंटीबॉडी हमने जो लिया है और वो एंटीजन को नहीं पहचान पाया, नहीं कलर दे पाया, इसका मतलब ये एंटीजन HIV नहीं था। इसी प्रकार से सेम जो एंटीबॉडी हमारे ब्लड में बना हुआ है और जो हमने HIV का एंटीजन लिया है, अगर ये दोनों मिलकर कलर नहीं देते, इसका मतलब ये जो एंटीबॉडी है HIV का नहीं है। यानी उस कंडीशन में ये जो ब्लड सैंपल आपने लिया था वो इंसान नॉर्मल होगा। क्लियर? डन? बात समझ में आ रही है किस प्रकार से हम किसी भी एड्स पर्सन को पहचान सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको एड्स के बारे में क्लियरिटी आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो गौर से फिर एक बार बस सुन लीजिए, आपके दिमाग में सब चीज घुसता चला जाएगा। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। उसके बाद ये क्यों होता है? HIV की वजह से। HIV एक वायरस है जो किसको मार देता है? टी लिम्फोसाइट को। टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट क्या है? टी लिम्फोसाइट हमारे शरीर में प्रेजेंट WBC है, यानी हमारे शरीर का आर्मी है। अगर हमारे शरीर के आर्मी को ही कोई खत्म कर दे रहा है, इसका मतलब हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, और कमजोर हो जाएगा तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, और बहुत सारी बीमारियों को हम बोलते हैं सिंड्रोम, यानी कि वहां हमें हो जाएगा एड्स। अब टी लिम्फोसाइट खत्म HIV की वजह से, यानी हमें जांच करना है HIV का एलाइसा की मदद से कि HIV है या नहीं है। दो तरीके हमने अभी तुरंत बता दिए हैं आपको, एंटीजन या एंटीबॉडी आप जांच कर सकते हैं। आप अगर एंटीजन की जांच कर रहे हैं कि ये एंटीजन HIV का है या नहीं है, तो आपको लेना होगा एंटीबॉडी। अगर ये एंटीबॉडी एंटीजन के रिस्पेक्ट में कलर दिखाता है एंजाइम की मदद से, तो ये HIV का एंटीजन होगा और ये पेशेंट एड्स का पेशेंट होगा। उसी प्रकार से अगर ब्लड से आप एंटीबॉडी ले रहे हैं तो आपको लैब में एंटीजन लेना होगा और इस एंटीजन को भेजना होगा एंटीबॉडी के पास, और अगर यहाँ पर भी कलर आपको मिल रहा है, इसका मतलब कि वो पर्सन एड्स का पर्सन होगा। सीधी सी बात। आप अगर मान लेते हैं इसको एंटीजन को और एंटीबॉडी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, या तो आप चाकू से तरबूज काटिए या तरबूज को चाकू पर फेंक दीजिए, बात तो एक ही होगा ना, कटेगा तो तरबूज। उसी प्रकार से एंटीजन को आप एंटीबॉडी के पास भेजिए या एंटीबॉडी को एंटीजन के पास भेजिए, मरेगा कौन? एंटीजन। एंटीजन जब मरेगा, अगर मर रहा है, इसका मतलब सीधी सी बात है वहां पर HIV एंटीजन प्रेजेंट था और HIV के लिए वो एंटीबॉडी बना रहा था हमारा बॉडी। क्लियर हो गया होगा? हम उम्मीद करते हैं आपको ये जो एलाइसा का टेस्ट है क्लियर हुआ होगा, और हम इसी प्रकार से आपके लिए नई नई प्रकार की वीडियो बनाते रहेंगे। बस आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।